नमस्ते सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप सबके प्यार से, कान्हा जी के आशीर्वाद से मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। और मैं आशा करती हूँ जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, जो मैं बताने जा रही हूँ, वो सुन के आपके मन को सुकून मिलेगा, तसल्ली मिलेगी। किसी तरह की परेशानी या किसी तरह की टेंशन से अगर आप इस दौरान गुजर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए उसको साइड में रख दीजिए। धरती पे ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ ना हो सकता है आपसे भी ज़्यादा लोग परेशान हो, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए उस टेंशन को साइड में रख के मेरी बातें सुने। और मैं उम्मीद करती हूँ, बल्कि मैं वादा करती हूँ, आपको मेरी बातें सुन के, मेरी कही गई कहानी सुन के बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सुकून महसूस होगा। मैं फ़िलहाल बताने जा रही हूँ श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का महत्व, यानी कि एक ऐसी कहानी जिसने तीसरा अध्याय सुना या पढ़ा है और उसको महत्व मिला है, यानी कि कान्हा जी ने, हमारे कृष्ण जी ने उसको अपनी शरण में लिया है। हमारे कृष्ण जी बहुत ही प्यारे हैं। बेशक हमने 1000 गलतियां करी हों, लेकिन अपनी गलतियों का पश्चाताप मान के, उन पे पछतावा करके आप अपने आने वाले कर्म को अच्छा करें तो कान्हा जी आपको माफ़ कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। तो मेरे तो मुरलीधर मुझे बहुत प्यारे हैं और मैं बहुत सुकून से रहती हूँ उन्हीं की वजह से, क्योंकि मैं उन पर पूरा भरोसा करती हूँ। अपने किए गए कर्म या निष्कर्म जो भी मैं करती हूँ, मैं सब उनको अर्पित करती हूँ। सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देती हूँ। जो मेरा कर्म है कि वो मैं अपना पूरी लगन और निष्ठा के साथ करूँ। फल जो भी भगवान को ठीक लगे वो मुझे दे दे, मुझे कबूल है। तो मैं शुरू करती हूँ तीसरा अध्याय। जय श्री कृष्णा। मुझे भगवत गीता पढ़ के बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा मेरा मन खुश होता है और मुझे मेरे सवालों के जवाब भी मिलते हैं। अगर आप भगवत गीता नहीं समझ पा रहे हो तो आप खुद को अर्जुन की जगह पे अगर रखेंगे तो आप देखेंगे आप अर्जुन से बहुत मैच करते हैं। उसकी परेशानियाँ और आपकी परेशानियाँ कई हद तक मिली हुई हैं, हमारी भी मिली हुई हैं। तो आप भगवत गीता और अच्छे से समझ पाएंगे। तो तीसरे अध्याय का महत्व हम शुरू करते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र अकेला ही वन में रहता था। अनर्थों से उसने बहुत सा द्रव्य इकट्ठा किया। किसी कारण से वह द्रव्य जाता रहा। अब वह शूद्र बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा कोई अंजन बताओ जिसे नेत्रों में डालकर पृथ्वी का पदार्थ निकाल लो। तब किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया पिया कर वह खोटा कर्म करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। रास्ते में चोरों ने मार दिया। तदंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक वट के वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद एक शूद्र की स्त्री से पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या करता था और देहांत किस प्रकार हुआ है? तब उसकी माता ने कहा, बेटा, तेरे पिता के पास बहुत धन था, वह सब यूं ही जाता रहा। एक दिन धन की लालसा में चोरी करने गया, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार डाला। तब उसने कहा, हे माता, उसकी गति कराई थी? तब माता ने कहा, नहीं। फिर कहा, हे माता, उसकी गति करानी चाहिए। यह कह वह पंडितों से पूछने लगा और प्रार्थना करी, हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसका उद्धार किस प्रकार होवे? तब पंडितों ने कहा, तुम गया जी जाकर उसकी गति करो। गया एक जगह का नाम है जो कि गोवा में है। तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन माता की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन, स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा। वहां उसको बड़ा भय हुआ। यही वह वृक्ष था जहां उसका पिता प्रेत की योनि को प्राप्त हुआ था। उसी जगह में चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और भी नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के तले बैठकर किया। वह उसके पिता की प्रेत की योनि ने सुन के उसकी प्रेत देह छूट गई।
देव देही पाई, स्वर्ग से विमान आए और वह विमान पर चढ़कर उसके सामने आया और आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। इस तेरे गीता पाठ करने से मेरी देव देही हुई, अब मेरा उद्धार हुआ है। अब तू गया जी, मैं अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देव देवी ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियां पितर नरक में पड़ी हैं, बड़े दुखी हैं। अब तू श्री गीता जी के 3 अध्याय का पाठ करके उनको इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर वह देव देही को स्वर्ग हो गई। तब बालक ने वह 3 अध्याय का पाठ किया और सब पितरों का पुण्य देकर वैकुंठगामी हो गया। जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे, उसका फल कहाँ तक कहे, कहने में नहीं आ सकता। तब नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, 3 अध्याय का फल मैंने तुम्हारे लिए कहा है, सो तुमने सुना है। बोलो जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की जय हो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रभु का कि मैं श्रीमद् भगवद गीता पढ़ पाती हूँ, आप लोगों को सुना पाती हूँ। मेरा बड़ा मन खुश होता है और आप सब लोगों के कमेंट मेरे लिए काफ़ी है, जो मुझे मेरा मन करता है मैं पूरे दिन भगवद गीता पढ़ती रहूँ। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मन खुश होता है। भगवद गीता में ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी के समाधान है, बल्कि हम जिस वक्त भगवद गीता पढ़ते या सुनते हैं, हमारा खुद का मन खुश हो जाता है। हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कि हम खुद भगवान जी के बहुत करीब हैं और वो खुद हमें बैठ के समझा रहे हैं। और आपको अगर ऐसा महसूस नहीं होता है तो आप भगवद गीता थोड़ा समझना सीखिए। जैसे आपने पहले में कहा है, आप खुद अर्जुन की जगह पे रखिए, अपनी परेशानियों को आप बहुत रिलेटेबल पाएंगे। आपकी परेशानियाँ काफ़ी हद तक उसके रिलेटेबल मौजूद है। तो आप कान्हा जी के कहे गए वचन मन करता है मैं एक लाइन को 2-2 3-3 बार जब मुझे कोई लाइन की बात समझ नहीं आती, ना सिर्फ मन खुश होता है, तन भी खुश होता है, दिमाग से भी मैं बहुत टेंशन फ्री महसूस करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, जब हमारे साथ सब खुश होता है, अगर हमने कभी गलत नहीं किया, अपने कर्म को निष्ठा के साथ किया, बेशक आपका कर्म जो भी है, इस धरती पे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो इंसान अपना परिवार चलाने के लिए करता है। आपने जो भी कर्म किए हो, अगर आपको उनका पश्चाताप है और आप उनको सुधार करना चाहते हैं, तो आप कान्हा जी की शरण में आके या जो भी आप करते हैं, ऊपर वाले की शरण में आके आप उनका पश्चाताप करके आगे बढ़ सकते हैं। विश्वास कीजिए, भगवान जी आपके लिए अच्छे रास्ते खोलते चले जाएंगे। आप अच्छे कर्मों की तरफ अपने आप चलने लगेंगे। लेकिन उसके लिए आपको ऊपर वाले पे, मेरे कान्हा जी पे, जिसको जो भी अच्छा लगता है, उस पर ध्यान रखना होगा। उनके नियमों को, जो उन्होंने ज़िंदगी सरल बनाने के लिए हमें जो उपदेश दिए हैं, वो करना होगा। कोई भी भगवान सुकून देगा। तन का सुकून इतना ज़रूरी नहीं है जितना मन का सुकून है। आप तन के लिए हज़ारों चीज़ें, हज़ारों फैसिलिटी ले लेंगे, आप पैसा भी कमा लेंगे, सारी चीज़ कमा लेंगे, लेकिन जो शांति आपको मन का सुकून दिलाएगी ना, वो है भगवान जी, वो है वाले श्रीमद् भगवद गीता, उनके दिए गए उपदेश, हमारे किए गए अच्छे अच्छे कर्म, ये है मन का सुकून, जो हमें शांति से बिल्कुल हमारा मन भर देता है। तो चलती हूँ, मैं मिलती हूँ नई एक वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ जिस तरह से मुझे खुशी मिली, उस तरह से आपको भी खुशी मिली होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।